स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है और सिकास्ट के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे इस साल आपके लिए, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2023 एग्जाम पेपर में जो आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस जो रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, वीडियो ज़रूर एंड तक देख लेना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियो आप देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी जेकेओपी के रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते रहते हैं, तो ज्वाइन ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन काजेस नाशिया। ऑप्शन ए पॉन्स, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पैराइटल लोब एंड ऑप्शन डी मेड्यूला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ मेड्यूला। क्योंकि वॉमिटिंग जो होती है वो होती है इजेक्शन ऑफ कंटेंट्स जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होती है, और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो हम कंट्रोल करता है मेड्यूला, और जो मतलब नाशिया होती है वही प्रेसीड करती है वॉमिटिंग को। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर इज। ऑप्शन ए माल्टोज लैक्टेज, ऑप्शन बी प्रोटीन एमाइलेज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट लाइपेज एंड ऑप्शन डी केसिन रेनिन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ केसिन एंड रेनिन। रेनिन जो होता है वही हमारा मिल्क प्रोटीन होता है और इसको केसिन ही कन्वर्ट करता है। और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पेयर्स पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर। ऑप्शन ए एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी ग्लैंडुलर टिश्यू, ऑप्शन सी लिम्फेटिक टिश्यू एंड ऑप्शन डी हीमोपोइटिक टिश्यू। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ लिम्फेटिक टिश्यू। क्योंकि पेयर्स पैचेस जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो लिम्फेटिक टिश्यूज़ ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो कहता है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज्ड अप बाय द बॉडी। कहते हैं कि जब हम बहुत टाइम तक फास्ट रहते हैं या कुछ खाते नहीं हैं तो कैसे हमारी बॉडी जो होती है उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट प्रोटीन्स एंड लास्टली लिपिड्स। बी है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नेक्स्ट फैट्स एंड लास्टली प्रोटीन्स। ऑप्शन सी है फर्स्ट फैट्स, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड लास्टली प्रोटीन्स। ऑप्शन डी है फर्स्ट प्रोटीन्स, नेक्स्ट लिपिड्स एंड लास्टली कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ पहले हमारी बॉडी जो होती है कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करती है, फिर नेक्स्ट फैट्स को और लास्टली प्रोटीन्स को। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इन ग्लाइकोलाइसिस अल्टीमेटली, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। ऑप्शन ए स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज, ऑप्शन सी प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी, दैट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूरिक एसिड। तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरूरिक एसिड में। कि इफ फॉर सम रीजन आवर गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल दिस विल एडवर्सली अफेक्ट ए smooth movement of food down the intestine, option B production of somatostatin, option C secretion of sebum from the sebaceous glands and option D maturation of sperms। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द HCl इन गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट्स। जो HCl होता है वो क्या काम करता है। ऑप्शन ए डिसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड, ऑप्शन बी पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ऑप्शन सी प्रोरेनिन टू रेनिन एंड ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड टू पेप्टाइड। तो इसका जो है सही आंसर है वो है पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। क्योंकि जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव होता है और तभी इसको एक्टिव करता है HCl। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच एंजाइम इज यूज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट। ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी सक्रेज एंड ऑप्शन डी जाइमेज। तो इसका जो है सही आंसर है वो है जाइमेज। यानी जाइमेज ही ऐसा एंजाइम होता है जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कराता है यीस्ट की। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एसिमिलेशन मीन्स।
Assimilation means option A, utilizing the water taken by body. Option B, accumulating the food for digestion. Option C, utilization of absorbed substances. And option D, that is collecting wastes left after their absorption of required nutrients. तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि जब absorbed substances फाइनली हमारी टिश्यूज़ में पहुंच जाते हैं और वो टिश्यूज़ उसको यूटिलाइज करती है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसी को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो है एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस की यूटिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द pH स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर। हमारी जो pH स्केल होती है वो क्या मेजर करती है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आयन। ऑप्शन बी, speed with which ions form. Option C, that is size of ions. Option D, concentration of hydrogen ions in a solution. तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो होती है pH स्केल ये क्या करती है, ये कंसंट्रेशन करती है, ये देखती है कि हमारे सॉल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है Which of the following part of human intestine hosts microorganisms? अगर आप देखेंगे कि जो हमारा सीकम होता है वही जो होता है वही होस्ट करता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो इसका जो है ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, तो आप इसको मार्क करेंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है डक्ट लीडिंग फ्रॉम पार्टोइड ग्लैंड एंड ओपनिंग इनटू वेस्टिब्यूल इज। जो हमारा पार्टोइड ग्लैंड होता है वो ओपन करता है वेस्टिब्यूल में, वो कौन सा डक्ट होता है? ऑप्शन ए, वुल्फियन डक्ट। ऑप्शन बी, स्टेनसेंस डक्ट। ऑप्शन सी, हैवर्शियन डक्ट। एंड ऑप्शन डी, इंफ्रा ऑर्बिट डक्ट। तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज स्टेनसेंस डक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? ऑप्शन ए, पैनक्रियास। ऑप्शन बी, लिवर। ऑप्शन सी, स्टोमक। एंड ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन। तो इसका जो है सही आंसर है लिवर, क्योंकि लिवर को ही हमारा जो है जॉन्डिस हमारे लिवर को ही अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन, हमारी आइज़ येलो पड़ जाती है, क्योंकि उधर क्या हो जाता है, उधर बाइल पिगमेंट्स की डिपोजिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 14 गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रीट। ऑप्शन ए, म्यूकस। ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी, पेप्टोन्स। एंड ऑप्शन डी, बिलीरुबिन। तो इसका जो है सही आंसर है वो है म्यूकस, क्योंकि जो गोबलेट सेल्स होती है वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसल जो होती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम जो होती है उनमें गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है जो म्यूकस सिक्रीट करती है। क्वेश्चन नंबर 15 emulsification of fat takes place through. Option A, liver enzymes. Option B, bile pigments. Option C, bile salts. And option D, enzymes of small intestine. तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ bile salts, क्योंकि bile salts ही होती है जो हमारी फैट्स को emulsification कराती है। Question number 16 epithelial cells of the intestine involved in food absorption have on their surface. Option A, phagocytic vesicles. Option B, pinocytic vesicles. Option C, microvilli. And option D, zymogen granules. इसका जो है सही आंसर है that is answer option C, that is microvilli. देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 Carrier ions like Na plus facilitate the absorption of substances like option A, fructose and some amino acids. Option B, amino acids and glucose. Option C, glucose and fatty acids. And option D, fatty acids and glycerol. तो इसका जो है सही आंसर है वो है fructose and some amino acids. Question number 18 The glucose is converted into glycogen in liver and stored in Option A, liver and spleen. Option B, liver and muscle. Option C, liver. And option D, spleen and muscles. तो इसका जो है सही आंसर है वो है लिवर, क्योंकि जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है लिवर में तो वो स्टोर रहता है उधरी लिवर में ही वो स्टोर रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ अपर सरफेस ऑफ टंग आर कॉल्ड। जो हमारी टंग पे जो ऊपर जो प्रोजेक्शंस होती है जो टेस्ट करती है उसको हम कहते हैं पैपिला। तो इसका जो है सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट्स पैपिला।
तो क्वेश्चन नंबर 20 है स्वीटेस्ट शुगर इज़ ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी सक्रोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी लैक्टोज। तो इसका जो है सही आंसर है वो है फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज ही होता है जो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट शुगर होता है। थैंक यू सो मच।